राम तो हम जुड़े हुए हैं, राम से हम दूर कहाँ हैं, ऐसा कहने वाले उनकी बातों में कोई बल नहीं है। मैं दर्शन भी करता हूँ, सरजू जी में स्नान भी करता हूँ, हनुमान जी का दर्शन करता हूँ, और हमारा जन्म भी हुआ, और उन्हीं की कृपा से मैं 9 बार का विधायक हूँ। अवधेश प्रसाद जी इस समय महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। इनका महाराष्ट्र का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अवधेश जी, आप अयोध्या के सांसद हैं, फैजाबाद संसदीय क्षेत्र है, लेकिन आप महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। कल अबू आजमी का अपने जो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका नॉमिनेशन फाइल करा है। रईस शेख का आज आप भिवंडी में फाइल करा रहे हैं। अपने इस दौरे के बारे में बताएं। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि यूँ तो आप पड़ोसी जिले के रहने वाले हैं, पूर्व उत्तर प्रदेश के, जौनपुर के, और आपने इस दौरे के बारे में बताया। देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव हो रहा है, और इस चुनाव में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमको निर्देशित किया कि पार्टी के जो हमारे महत्वपूर्ण नेता हैं, साथी अबू जी आजमी और शेख साहब, जिनका ये बगल बैठे हुए, ये मेरे बगल बैठे हैं, इनका आज हुआ है नामांकन, और कल अबू हाशमी साहब का हुआ है। तो दोनों नामांकन में हम थे। ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि ये धरती छत्रपति महाराज छत्रपति शिवाजी की धरती है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की धरती है, और यहाँ मुझे अपने पार्टी के बहुत ही महत्वपूर्ण नेताओं के पर्चा दाखिले में या नामांकन में विधानसभा के आने का मौका मिला। बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा। आज भी और कल ये दोनों नामांकन बहुत अच्छे ढंग से हुए, और ये शेख साहब बगल बैठे हैं, इतनी अपार भीड़ थी, इतनी भीड़, और भीड़ के साथ साथ वो विशेषता थी, भीड़ अपने में कुछ विशेषता ली हुई थी। भीड़ के साथ जो भी लोग थे उनमें उत्साह था, उमंग था, और एक जज्बा था। किसी भी लड़ाई में जब तक सेना के जवानों में उत्साह नहीं होता, तब लड़ाई कमजोर मानी जाती है। लेकिन आज हमने भीड़ भी देखा और उत्साह भी देखा, और इतना उत्साह देखा कि तो मुझे तो लगा ही नहीं कोई दूसरा भी इनके मुकाबले मैदान में, ऐसा मुझे लगा। और इसमें दूसरी विशेषता ये थी, इसमें महिलाएं, जो हमारे देश की 50% आधी आबादी है, महिलाएं भी थी, नौजवान भी थे, बुजुर्गवार भी थे, नौजवान भी थे, और समाज के हर तबके के व्यक्ति थे। ये चुनाव जीतने की बहुत बड़ी कामयाबी का संदेश है और संकेत है। निश्चित तौर से शेख साहब, जिनका पर्चा दाखिल हुआ है, कम से कम 50,000 वोट से जीतेंगे, और पिछली बार कितना जीते, शायद आपकी दूसरी बार है, एक इतिहास कायम करेंगे। और हमने इनके प्रति लोगों में बड़ा इनकी सराहना करते हुए मैंने सुना, बड़ा काम किया है, व्यवहार कुशल है, और तमाम चीजों की ये किसी राजनेता के लिए, किसी वर्कर के लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है कि जनता खुद उसकी तारीफ करे। आमतौर से होता है चुनाव में लोग जवाबदेही करते हैं कि आपने क्या किया, क्या किया, हमारे लिए क्या, लेकिन कहीं ऐसा नहीं, बहुत अच्छा है। और कल माननीय अबू हाशिम साहब
का पर्चा दाखिला मेरे नामांकन में, वहां भी बहुत ही अजीब तरह की बहुत बड़ी भीड़ थी और लोगों में बड़ा उत्साह था। लोग कहते हुए रहे कि जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, माननीय अखिलेश जी के नाम के जिंदाबाद के लगा रहे थे, समाजवादी पार्टी के जिंदाबाद लगा रहे थे। तो चारों तरफ, और निश्चित तौर से ये हमारी इस महत्वपूर्ण धरती पर समाजवादी पार्टी की जड़ें दिनों दिन मजबूत होती जा रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके जो है महाराष्ट्र में 5 सीटें मांग रहे थे, नाम जो है उनका ऐलान भी कर दिया, लेकिन बात 2 पर ही आके अटक गई। तो क्या कोई खास संदेश लेकर आप जो है महाराष्ट्र के दौरे पर आए हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष? नहीं, देखिए ऐसा है, ये सीट को लेकर जो हमारा इंडिया गठबंधन बना है, ये इंडिया गठबंधन देश को बहुत बड़े संकट से बचाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, इसके रहते और चलते देश में महंगाई बढ़ी है और सबसे बड़ी चीज यह है कि हमारे देश में युवा पढ़े लिखे लड़के हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हैं, लेकिन उनका हाथ खाली है, उनके लिए कोई काम नहीं है। और किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं होता, उस देश की दौलत वहाँ के युवा, वहाँ के इंसान होते हैं। लेकिन इस डबल इंजन की सरकार में, चाहे हमारा उत्तर प्रदेश ले लीजिए, चाहे जिस राज्य में देख लीजिए, कहीं पर सरकारी नौकरी नहीं है। यहाँ तक तमाम युवा पढ़े लिखे अपनी डिग्रियां जलाने को सोचते हैं, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, आत्महत्या सोचने हैं। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। ये देश इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और महंगाई का मुद्दा है, और सबसे बड़ा है सवाल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान। संविधान के अनुच्छेद 14 में देश के सभी नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स, मूलाधिकार दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारा ये संविधान पे संकट है, संविधान पे संकट है, बहुत बड़ा संकट है। तो संविधान को बचाने का है, आरक्षण को बचाने का है, और देश में जातीय जनगणना कराने का सवाल है, और देश में उन तमाम अमर शहीदों के सपने का हिंदुस्तान बनाना है जिसमें अन्याय न हो, अत्याचार न हो, कहीं भुखमरी न हो और सारा खुशहाल रहे। इस तरह के हिंदुस्तान बनाने के सपना को लेकर हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, माननीय अखिलेश जी ने, माननीय राहुल गांधी ने और माननीय अन्य नेताओं ने मिल करके इंडिया गठबंधन बनाया है। मकसद के लिए बनाया है, कोई सीट के बंटवारे के लिए नहीं बनाया है, देश की हिफाजत के लिए, देश में खुशहाली तरक्की लाने के लिए, और देश को एक सूत्र में जो हमारे यहाँ सिद्धांत है कि अनेकता में एकता, ये बनी रहे, इस मकसद के साथ इंडिया गठबंधन का हुआ है। सीट के बंटवारे का कोई सवाल नहीं। आप जिस सीट को रिप्रेजेंट करते हैं वहां के साधु संत अब आपसे ही सवाल कर रहे हैं। अयोध्या के कई साधु संतों का कहना है कि सांसद साहब जो है संसद पहुंच गए हैं, लेकिन कभी रामलला के दर्शन करने नहीं आए। दीपोत्सव इतना बड़ा जो है वहां पर आयोजित हो रहा है सरयू घाट पर, लेकिन वो अभी तक आए नहीं। 4 महीने से ज्यादा का समय हो गया उन्हें सांसद बने, नाराजगी जता रहे हैं, क्या कहें? नो, ये बात सत्यता से परे है। मैं जैसे चुनाव जीता, हनुमानगढ़ी का हनुमान जी का दर्शन किया, और आप फोटो देख सकते हैं, जैसे चुनाव डिक्लेयर हुआ तैसे तुरंत, जिस दिन मतगणना थी तुरंत। और मैं जो है बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मैं तो वहीं पैदा हुआ हूँ ना, मैं तो, मेरा जन्म वहीं हुआ है। मेरे बाबा का नाम मेरे ग्रैंडफादर का नाम रामनेवल, मेरे पिताजी का नाम दुखीराम, मेरे भाई का नाम रामौत, मेरे मामा का नाम परशुराम, मेरे वो ससुर जी का नाम राम सिंह,
तो राम तो हम जुड़े हुए हैं, राम से हम दूर कहाँ हैं। ऐसा कहने वाले, उनकी बातों में कोई बल नहीं है। मैं दर्शन भी करता हूँ, सरयू जी में स्नान भी करता हूँ, हनुमान जी का दर्शन करता हूँ, और हमारा जन्म भी हुआ, और उन्हीं की कृपा से मैं 9 बार का विधायक हूँ, 6 बार का मंत्री, और उन्हीं की कृपा से, प्रभु श्री राम की कृपा से हम जनपद अयोध्या की सीट जो 54 फैजाबाद है, ये प्रभु श्री राम की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, सरयू माई की कृपा है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हम राम को लाए हैं। नोबडी कैन बिलीव कि हम राम को लाए हैं। राम को कोई लाने वाला नहीं है। राम 22 जनवरी को नहीं आए हैं, राम बहुत पहले आए हैं, और राम किसी व्यक्ति के नहीं हैं, राम सबके हैं, हमारे हैं, आपके हैं, सारे लोगों का है। और राम की एक मर्यादा रही, राम के राज की मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए हैं। उसमें कहा गया है, दैविक भौतिक ताबा राम राज काहू न व्यापा। राम के राज में किसी को किसी प्रकार की मुसीबत नहीं थी, परेशानी नहीं थी। लेकिन आज ऐसा राज है मोदी साहब का कि परेशानी, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था का जंगल का राज है, ये सब परेशानी है। साधु संत कह रहे हैं हम तो सांसद जी के इंतजार कर रहे हैं कि कब रामलला के दर्शन करने के लिए राम मंदिर आएंगे। वो हर जगह जाते हैं लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं आते हैं, इस बात की शिकायत। आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। हमने तो कह दिया है, राम की कृपा से, ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे हम राम को लाए हैं, राम हमको लाएंगे, ये भाजपा के लोग कहते थे। तो राम तो अवधेश प्रसाद को लाए हैं। हम राम भक्त हैं, और राम की मर्यादा को सारे देश दुनिया में हम उजागर करेंगे, और राम की मर्यादा जो है उसका पालन करूंगा। आपको राम लेकर आए हैं, लेकिन राम का धन्यवाद देने के लिए राम मंदिर जाना बनता है अयोध्या में क्या? भाई ये क्या पूछ रहे हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ गंवार हो क्या? जब मैंने कह दिया कि मेरा जन्म वहीं हुआ है, मैं वहीं पैदा हुआ, मेरा पैदाइशी है, मेरे बाबा का नाम राम से जुड़ा है, तो कहाँ बात करने जा रहे हो भाई? कहाँ क्या कहना चाहते थे? राम मेरे एकदम रोए रोए में है। राम के हम भक्त हैं, असली भक्त हैं। और जो नकली लोग थे, जग जाहिर हो गया, जो कह रहे थे हम राम को लाए हैं उंगली पकड़ करके। कैन यू बिलीव? क्या कोई आदमी इस बात को विश्वास करेगा कि राम को उंगली पकड़? राम लाए नहीं गए हैं, राम हजारों साल पहले आए हैं। राम पूरे देश में मर्यादा, राम की मर्यादा है। और हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे बाबा का नाम, हमारे भाई का नाम, हमारे पिताजी का नाम, और सबका हम वहीं पैदा हुए। अरे हम पढ़ते थे, साकेत डिग्री कॉलेज था उत्तर प्रदेश का, आपके जौनपुर से भी एक टीडी कॉलेज जौनपुर था, एक साकेत था। मैं सीता रसोईया वगैरह दर्शन करता। तो सारी चीज तो राम में है, अब कहाँ बचा है? और राम की महिमा है। अब राम का मर्यादा हमें पूरे देश में कायम करना है कि कोई भूखा न रहे, कोई परेशान न रहे। राम का असली राज्य तब माना जाएगा जब सब लोग खुशहाल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। वही राम की मर्यादा और रामराज, असली रामराज तब आएगा। और राम का राज तो करना है। दिवाली में जाएंगे राम मंदिर के पास जो है सरयू नदी पे जो दिवाली मनाई जा रही है दीपक के साथ। चलिए, आप चलिए, मेरे साथ चलिए। आज आपको ले चलता हूँ, यहाँ से ले चलता हूँ। कल आपको सरयू नदी में स्नान कराता हूँ, बढ़िया सरयू नदी का। आखिरी सवाल, गुप्तार घाट में। अब बढ़िया आपको स्नान कराइए 2-3 दिन। छोटी दिवाली मनाइए, बड़ी दिवाली मनाइए, पटाखा जलाइए, दीपक जलाइए, हमारे साथ चलिए। आखिरी सवाल, महाराष्ट्र में किसकी सरकार देख रहे हैं? महाविकास आघाड़ी की सरकार बन जाएगी, आराम से जो है मेजोरिटी मिल जाएगी, आपको लगता है? देखिए, ऐसा है, यो तो मैं ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन जन भावना के आधार पर, जन समर्थन के आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये
इंडिया गठबंधन की सरकार, उसका यहाँ चाहे जो सेंस मानो आप, अपने मराठी भाषा में जो भी मान लो, सेंस मान लो, लेकिन मेरा सेंस इंडिया गठबंधन से है। अब यहाँ अपने तजुर्बा कर लो क्या है, ये बनेगी, निश्चित बनेगी, ये निश्चित बनेगी, निश्चित बनेगी, और फिर आपसे हम मिलेंगे। तो ये थे अवधेश प्रसाद जी, फैजाबाद अयोध्या के सांसद, महाराष्ट्र के दौरे पर आए हुए हैं। इनका साफ तौर पे भरोसा है कि महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र में सरकार बन रही है और अच्छा खासा माहौल इस समय इंडिया गठबंधन का महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत, भिवंडी, ठाणे।